मध्य प्रदेश के खरगोन में आदिवासी आंचल के आदिवासी बच्चों की स्किल डेवलपमेंट की अनूठी पहल हुई है। देश के पहले कौशल्य रथ का अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्ष चौहान ने लोकार्पण किया। कौशल्य रथ वाहन आदिवासी और निर्धन बच्चों के गांव में पहुंचकर उन्हें शिक्षित करने के साथ प्रशिक्षण भी देगा। अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष हर्ष चौहान ने कहा कि पूरे देश के सरकारी स्कूल्स में इस मॉडल को अपनाया जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रयोग है, क्योंकि गांव में और ख़ास तौर से स्कूल में जाने वाले बच्चे तो एक आधा स्किल तो वो देखते हैं, क्योंकि गांव में कुछ ना कुछ होता है, पर उसका जो एडवांस्ड वर्जन है और टूल्स में भी ख़ास तौर से जो प्रिसाइज टूल्स हैं वो देखने का मौका नहीं मिलता। तो हम देखते हैं कि गांव के लोग सब लोग गेती चला रहे हैं, पर अच्छी गेती कौन सी होती है और गेती चलाने की सही टेक्निक क्या है ये लोगों को पता नहीं है। तो स्कूल से शुरू होगा, लेकिन ये फिर गांव तक जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बच्चों के लिए भी ऐसा हो जाएगा कि हम यहाँ शहर में या कहीं पढ़ने आ गए हैं गांव छोड़ के बाहर, लेकिन हम ऐसा कुछ सीख के जा रहे हैं जो हम अपने गांव में भी सिखा सकते हैं। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत रुचि होगी, बहुत अच्छा स्किल ट्रेनिंग हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि सप्ताह में ढाई, लेकिन उससे परिचय हो जाएगा और रुचि बनेगी उनकी, और फिर वो अपने गांव में जो हो रहा है उससे तुलना करके और नया सीखेंगे, नया सिखाएंगे। अच्छी चीज़ है। पर ये प्रयोग कैसा रहेगा, क्या बात है? नहीं, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये एक दिन में 3 स्कूलों में जा रहे हैं और 7 दिन तक जाएंगे। यानी एक ही वैन 21 स्कूलों के बच्चों को सर्विस देगी। तो ये एक कम संसाधनों में ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचना, और इसका इंतज़ार करेंगे बच्चे, और दिन का इंतज़ार करेंगे। खरगोन जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर निमाड़ में अभ्युदय संस्था लेपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार आदिवासी बच्चों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने की एक नई पहल की है। इस पहल में स्कूल छोड़ चुके आदिवासी बच्चों को नई शिक्षा नीति से जोड़ने के लिए व्यवसाय प्रशिक्षण गांव-गांव देने के लिए चलित व्यवसाय प्रशिक्षण करने के उद्देश्य से इस रथ को शुरू किया है। इस रथ का नाम नर्मदा कौशल्य रथ रखा गया है। ये देश का पहला ऐसा चलित वाहन है जिसके माध्यम से आदिवासी इलाकों के बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जो वाहन का आज लोकार्पण होने जा रहा है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या उद्देश्य संस्था का? इसके पीछे सोच ऐसी है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो व्यवसाय प्रशिक्षण का प्रावधान है वो दुर्गम क्षेत्रों में भी पहुँचे, उन बच्चों को भी इसका लाभ हो, और इसके साथ साथ ये व्यवसाय प्रशिक्षण प्राप्त करके वे अपने पैरों पे खड़े हो। तो इसके लिए अलग अलग विधाओं में हम उनको प्रशिक्षण देंगे, जैसे बिजली फिटिंग है, प्लम्बिंग है, कारपेंट्री है, फिर जैविक खेती है, फैब्रिकेशन है, से अलग अलग विधाओं में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर अर्थार्जन करें। पहली बार ऐसा प्रयास? ये पहली बार ऐसा प्रयास हो रहा है कि आज तक हम यही सोचते हैं कि बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में या किसी ट्रेनिंग सेंटर में आए, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है। शायद ये भारत का, अपने देश का ये पहला प्रयास है कि हम बच्चों के पास जाके उनको ये प्रशिक्षण देंगे। फैबलैब क्या है? फैबलैब एक ऐसी संस्था है, ये मूलतः फैबलैब फाउंडेशन यूएस की है। तो उनके माध्यम से हमारी संस्था को एडवांस मशीनरी मिली है, जैसे कि लेज़र कटिंग मशीन है, विनाइल कटिंग मशीन है, 3D प्रिंटर है, ऐसे कई सारी मशीन है जिस पर हमारे छात्र काम करते हैं, सीखते हैं। केवल सीखते ही नहीं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को भी 3-3 दिवस का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। और मुझे कहने में बड़ा आनंद है कि ये जो बच्चे हैं जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, इतनी काबिलियत अब इन छात्रों की हमारे आ गई है। इस रथ से आदिवासी बच्चों को फैब्रिकेशन, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, संगणक, इलेक्ट्रिकल्स वायरिंग, जैविक खेती, गौशाला व्यवस्थापन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल्य रथ में स्किल्स डेवलपमेंट के सभी इंस्ट्रूमेंट लाए गए हैं। शनिवार को अनुसूचित जाति आयोग दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्ष चौहान और मध्य प्रदेश शासन उप सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने कौशल्य रथ का लोकार्पण किया। ये रथ आदिवासी दूर दराज के आदिवासी इलाकों में जाकर आदिवासी बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देगा।
जिससे उन्हें उन्हीं के इलाके में रोजगार मिल सके। अगर ये योजना सफल होती है तो निसंदेह आदिवासी समाज को रोजगार को लेकर बड़े शहरों की तरफ पलायन नहीं करना पड़ेगा और साथ ही उनके अपने इलाके में विकास को एक नई गति मिलेगी। योजना की सफलता पूरी तरह से सरकारी अफसरों पर है कि वो किस तरह से इस योजना को सफल करने में अपना योगदान देते हैं।